हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल नॉलेज एप्लीकेशन। दोस्तों, फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे बिहार स्टेट एग्ज़ाम के क्लास 9 के इतिहास के चैप्टर 3 के बारे में, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपकी सारी कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है दोस्तों 1789 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो ये लुई 16वां के शासनकाल में हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता का शोषण इन्हीं के शासन में हुआ था, इसलिए जनता में भड़काव उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्र दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है, नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। अगला है, फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? ये सामंती व्यवस्था थी दोस्तों। अगला है, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? ये लुई 14वां का कथन था। अगला है, फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? तो प्रमुख नारा था दोस्तों स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगला क्वेश्चन है, लुई 14वां का विवाह किसके साथ हुआ था? तो लुई 14वां का विवाह राजकुमारी मैरी अंतोइनेट के साथ हुआ था। और दोस्तों, इनकी शादी हुई थी और इन्होंने जो है अपने राजधर्म का पालन नहीं कर पाई। लगभग इनके सारे सरकारी विभागों में इनके ही रिलेटिव काम करते थे और उन्हें मनमाना पैसा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के संसदीय व्यवस्था क्या कहलाता था? इसका आंसर हो जाएगा स्टेट जनरल। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के 3 वर्ग कौन कौन थे? तो एक पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा मध्यम वर्ग। सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा मध्यम वर्ग वालों ने लिया था दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को सताया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसानों के भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर को टैले कहा जाता था। चर्च को देने वाले धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? तो उसे टीथे कहा जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसे लेटर्स द कैचेट कहा जाता था। कोई यहाँ पे अपील नहीं किया जाता था, ना कोई दलील दिया जाता था, डायरेक्ट पकड़कर उसे जेल में डाल दिया जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का क्या नाम था? तो उनके पुस्तक का नाम था विधि की आत्मकथा। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता के इच्छा का समर्थक था। ये पूरी तरीके से बदलाव लाना चाहते थे, वे सुधार की तरफ नहीं जाना चाहते थे। रूसो का यह मानना था कि फ्रांस में पूरी तरीके से बदलाव आए। अगला क्वेश्चन है, रूसो के पुस्तक का क्या नाम था? तो उनके पुस्तक का नाम था सामाजिक संविदा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में राजधर्म क्या था? वहाँ का राजधर्म था दोस्तों कैथोलिक धर्म। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा। अगला क्वेश्चन है, लुई 14वें के समय फ्रांस की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, उस समय फ्रांस की राजधानी वर्साय थी और वर्तमान में फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के मुद्रा क्या थी? तो दोस्तों, वहाँ की मुद्रा उस समय की बात है
तो उस समय लिब्रे थी, लेकिन वर्तमान में फ्रांस की मुद्रा का नाम यूरो है। यूरो में बिजनेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा कब की? तो ये 27 अगस्त 1987 को घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलोचकों के प्रमुख जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन था? तो ये मैक्समिलियन एब्सपियर थे। अगला क्वेश्चन है, देशद्रोह के केस में लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो 21 जनवरी 1793 को इनको फांसी दिया गया था। फ्रांस में राष्ट्रीय कैलेंडर, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, कैलेंडर होना चाहिए। फ्रांस में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया? तो 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने की? लेटर ऑन इंग्लिश की किसकी रचना है? तो ये वॉल्टेयर की रचना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। डेसिमल सिस्टम जो है ये फ्रांस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्डर को कहा जाता है। उसके बाद सत्ता नेपोलियन के हाथ में आती है, तो चलिए नेपोलियन का भी जानते हैं। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ये याद रखना है दोस्तों। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम था दोस्तों कार्लो बोनापार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? तो 1799 में उनके शासन का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में बना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक फ्रांस के निर्माता का श्रेय किसको जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है, याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, किसने कहा था यहाँ पे ये नेपोलियन नहीं होगा। किसने कहा था इंग्लैंड बनियों का देश है? तो ये नेपोलियन ने कहा था कि इंग्लैंड बनियों का देश है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1800 ईस्वी। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन को किस उपनाम से जाना जाता था? तो नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन का उपनाम था लिटिल कार्पोरल। अगली क्वेश्चन है, नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ? तो नेपोलियन का मृत्यु हो गया दोस्तों 1821 में। तो ये रहा हिस्ट्री के चैप्टर 9 का 3 चैप्टर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।